Hello everyone, my name is Anuj Gautam. Here is question number 2 from exercise 3.2 on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at point are parallel or coincident. इसमें क्या बोला है इसमें ये बोला है इसने कि अगर हम इसमें जो हमको जो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं उनके अगर हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 मीन्स कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं आपस में, तो जो उनका हम ग्राफ बनाएंगे बाद में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ग्राफ बनाया था तो उसमें सब लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी एक दूसरे को। बट अगर हम यहाँ पर ग्राफ नहीं बनाना है, हमको डायरेक्ट हमको बताना है देखकर, वैल्यूज़ देखकर कि ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को या उसके पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरे को क्या करूँगा, मैं इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करूँगा। मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है सब कुछ, आप पहले इंट्रोडक्शन देखिएगा। ठीक है, वहाँ जाकर आपको सब कुछ पता पड़ेगा। बाय द वे देखो मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने आपको देखो ये पढ़ाया था कि अगर हम मैं इन तीनों की a1 अपॉन a2 ये हो जाएगा a1 a2, b1 b2, c1 c2। ये आपको मैंने सब बताया उसमें इंट्रोडक्शन क्लास में, तो पहले आप इंट्रोडक्शन क्लास देखिए जिन्होंने नहीं देखी है। तो देखो अगर मैं इन तीनों को कंपेयर कर रहा हूँ, अगर इसकी जो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नहीं आता है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएंगे। और अगर ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल होती हैं, मतलब रिड्यूस करेंगे इनकी लोएस्ट टर्म्स तक, और लोएस्ट टर्म तक रिड्यूस करने के बाद अगर तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो वो कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट मीन्स ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएंगे। ठीक है, लास्ट वन आती है हमारी पैरेलल लाइंस। अगर a1 अपॉन a2 और इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल हो जाता है, बट मान लो अगर c1 अपॉन c2 इसके इक्वल नहीं हुआ तो वो पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है, और साथ में ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होगी। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट वो होता है जहाँ पर लाइन जो है एक दूसरे को एटलीस्ट मीट कर रही हो, एक बार कम से कम इंटरसेक्ट कर रही हो, एक बार तो कर रही हो। तो देखो जब इंटरसेक्ट होंगी तो एक पॉइंट पे तो करेंगी। अब कोइंसिडेंट में तो भाई पूरी मीट कर रही है वो। ठीक है, जब ओवरलैप करेगी उसको, बट पैरेलल लाइंस में वो कहीं मीट नहीं करेंगे तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला समझते हैं हम फटाफट से। यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि हम a1 और a2, b1 b2, c1 c2 की वैल्यूज़ ले लेंगे हम। तो देखो मान लो मैंने ले लिया a1 की वैल्यू ले ली मैंने 5 ही ली जाएगी, और a2 की वैल्यू हो गई मेरे यहाँ पर 7। a1 और a2, b1 b2, c1 c2। ध्यान रखना x की कोफिशिएंट a की वैल्यू होती है, y की कोफिशिएंट b की वैल्यू होती हैं। तो जो सिर्फ नंबर होते हैं वो हमारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। ठीक है, और अब देखो b1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 होगा। क्या होगा? -4। प्लस का 4 कभी भी नहीं होगा, केवल 4 नहीं लेंगे हम, क्योंकि इनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो प्लस में होती है उसमें सब जगह प्लस का साइन होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। पहले आप इंट्रोडक्शन क्लास देखो, वो मैंने उस पर वीडियो अपलोड कर दी है, अपलोड कर दी है, तो पहले आप उसको देखो। अब b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी? b2 की वैल्यू हो जाएगी 6। इसके बाद c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 8। और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -9। c2 की वैल्यू -9। ठीक है, अब देखो कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही लगा देता हूँ, इसको कंपेयर करते हैं। देखो ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो देखो a1 अपॉन a2 रखता हूँ यहाँ पर मैं, तो दैट्स मीन 5/7 इज़ इक्वल टू, क्या मेरे इसके इक्वल आ रहा है -4/6 के? सर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखो उसको पहले तो रिड्यूस कर लो, और तो ये 2 से पूरा कट हो जाएगा, तो 2/3 बचेगा। दैट्स मीन अब मेरा कितना बचेगा? ये बचेगा 5/7 इज़ इक्वल टू -2/3। अब इससे ज़्यादा मैं रिड्यूस कर नहीं सकता। ठीक है, अब और किसी से तो कट हो नहीं पाएगा ना। अब ये देखो क्या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 के इक्वल है? आप c1 अपॉन c2 पे तभी जाएंगे जब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है ना इक्वल। अब मैंने क्या बोला, जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल होंगे दोनों के दोनों, तो वो लाइन कौन सी हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। क्या होंगी वो? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। तो देखो अब यहाँ पर हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऑफ दिस अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको?
तो यहाँ पर हम लिख देंगे लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस, लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। वो कैसी होंगी हमारी, इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। लाइन्स हमारी इसकी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। अब देखो फटाफट से हम इसको सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, ठीक है। यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a1 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। a1 हमारा कितना हो गया 9, a2 हमारा कितना हो गया 18। x के जो कोफिशिएंट होते हैं वो a1 a2 होते हैं, ठीक है। और y के जो कोफिशिएंट होते हैं वो b1 b2 होते हैं। तो b1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, b2 की वैल्यू 6 सेम, c1 की वैल्यू 12 और c2 की वैल्यू 24, ठीक है। आप देखते हैं, देखो 9, अगर देखो मैं थोड़ा यहाँ से मेरे को आइडिया हो जाएगा। 9/18 मतलब 9 1 9, 9 2 18, 3/6, 3 1 3 और 3 2 6, मतलब इसका भी 1/2 आ रहा है, इसका भी 1/2 आ रहा है। तो ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब मैं इसको थर्ड के साथ कंपेयर करूँगा। जब फर्स्ट के दोनों जब a1/a2 b1/b2 इक्वल आ जाएं तब हम थर्ड पर जाएंगे। तो थर्ड पर अब मैंने देखा 12 1 12, 12 2 24, दैट्स मीन इसका भी कट होने के बाद 1/2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों का कितना आ जाएगा 1/2 1/2 1/2। तो देखो 9/18 इज़ इक्वल टू 3/6 इज़ इक्वल टू 12/24। अगर मैं यहाँ पर इसको कट करूँगा तो कितना आएगा 1/2 1/2 1/2। दैट्स मीन यहाँ पर क्या लिख दूँगा मैं इसको 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2। तो तीनों इक्वल आ जाएंगे। तीनों जब इक्वल आ जाएंगे तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी, मैंने आपको क्या बताया था, देखो तीनों जब इक्वल आ गए तो कौन सी हो गई, कोइंसिडेंट लाइन्स हो गई। कोइंसिडेंट मतलब अगर फर्स्ट जो लाइन है एक्स एक्सिस वाला, इसका ग्राफ अगर ऐसे जा रहा होगा तो सेकंड वाले के इसी के ऊपर से जा रहा होगा, सिंपल, ठीक है। तो क्या लिख दूँगा इसमें मैं, लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशन आर कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह। ये देखो लास्ट थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट को हम सेम कंपेयर करेंगे। a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू -1, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं तो मैं -1 लेट कर सकता हूँ। और c1 की वैल्यू 10 और c2 की वैल्यू 9। अब जब देखो मैं इसको b1/b2 करूँगा ना तो ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा ना ऊपर से ऊपर, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है। तो 6/2 इज़ इक्वल टू 3/1 इज़ इक्वल टू 10/9। अब हम देखो इसको कंपेयर करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 6, तो ये 3/1 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 3/1 इज़ इक्वल टू 9/9। बट आप बोलोगे सर ये दोनों इक्वल आ रही हैं, ये तो इक्वल आ नहीं रही ना, तो इसको मैं कट कर दूंगा सिंपल, ठीक है। ये थर्ड हमारी नॉट इक्वल हो जाएगी। तो जब थर्ड हमारी नॉट इक्वल हो जाएगी तो कौन सा हो जाएगा हमारा, एक ही बचा पैरेलल लाइंस। इसमें क्या होता था मैंने आपको, देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लाइंस ऑफ दीज इक्वेशन आर पैरेलल लाइंस। वो कैसी जाएंगी, पैरेलल लाइंस जाएंगी। मतलब अगर एक इसके लाइन ऐसी जा रही होगी तो दूसरी भी लाइन ऐसी जा रही होगी, कहीं पर मीट नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट करूँ किसी चीज़ में तो आप मुझे वो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।